पटना में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक खबर सामने आई है। देखिए, देश के विख्यात कोचिंग संस्थान जिसे हम दृष्टि आईएएस के नाम से जानते हैं, वो अब बिहार की राजधानी पटना में नया सेंटर उसने खोल दिया है। और संस्थान के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने खुद पटना पहुंचकर इस नए केंद्र का जो पटना में खुला है उसका उद्घाटन किया और साथ ही साथ उद्घाटन के बाद उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने वर्षों से चली आ रही धारणा को भी आंकड़ों के साथ स्पष्ट कर दिया, जिसमें माना जाता था कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बिहार के छात्रों की होती है। लेकिन देखिए, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जो हैं, उन्होंने बताया कि अब समय बदल चुका है और वर्तमान में दिल्ली में तैयारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यानी उत्तर प्रदेश के छात्रों की संख्या ज़्यादा है जो यूपीएससी निकालते हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है और फिर जो है बिहार के छात्र आते हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि पिछले कुछ वर्षों में सफलता दर के मामले में बिहार का वो दबदबा नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिहार का दबदबा कम हुआ है, वही दबदबा जो पहले हुआ करता था। देखिए, विकास दिव्यकीर्ति ने इसके पीछे के सामाजिक और आर्थिक कारणों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे 1960 के दशक में, 1970 के दशक में केरल और तमिलनाडु के लोग बड़ी संख्या में प्रशासनिक सेवाओं में आते थे, क्योंकि वहाँ उस समय जो है बड़े सामाजिक बदलाव हुए थे। केरल और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बाद में यही जो लहर है सामाजिक बदलाव की, वो बिहार में आई और वर्तमान में ये लहर जो है वो राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सिविल सेवाओं के प्रति रुझान जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार का जो एक तरफा एक हमें देखने को मिलता था प्रभुत्व जो था बिहार का, जो पहले नज़र आता था, वो अब प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण कम हो गया है। उन्होंने, विकास दिव्यकीर्ति ने यह भी स्पष्ट किया कि पटना में सेंटर खोलने में हमें देरी हुई क्योंकि जो सुरक्षा मानकें थी, सरकार ने जो तय मानक रखे हैं उस हिसाब से फायर एनओसी वाली उपयुक्त बिल्डिंग का न मिलना एक वजह थी कि इतनी देर हो गई पटना में सेंटर खोलने में। उन्होंने छात्रों को भरोसा भी दिलाया कि दिल्ली के सेंटर्स पर मिलने वाली सभी सुविधाएं, बात करें मेंटरशिप की, लाइब्रेरी की, टेस्ट सीरीज की और नोट्स की, तो अब पटना में भी उसी गुणवत्ता के साथ ये सारी सुविधाएं जो दिल्ली में मिलती थी, लखनऊ में मिलती थी, अब बिहार में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दृष्टि आई है इसमें। बिहार के साथ अपने व्यक्तिगत लगाव को भी उन्होंने साझा किया। विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि उनकी पत्नी का मायका बिहार के सहरसा जिले में है और उनकी सास को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसी नाते उन्होंने बताया कि बिहार और पटना की गलियों से विकास दिव्यकीर्ति का जो है पुराना नाता भी रहा है। उन्होंने कोचिंग संस्थानों की बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थानों पर जो राजनीतिक आरोप लगते हैं और छात्रों को गुमराह करने जैसी खबरों पर भी अपनी राय रखी विकास दिव्यकीर्ति ने। उन्होंने कहा कि छात्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो पढ़ाई करे, जितना पढ़ाई कर सके उतना पढ़ाई करे, और यदि कोई संस्थान उन्हें बेहतर शिक्षा और मेंटरशिप प्रदान करता है तो छात्र किसी के बहकावे में नहीं आने चाहिए। पटना सेंटर की क्षमता के बारे में उन्होंने बात की। दृष्टि आईएएस की क्षमता के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो दृष्टि आईएएस के सेंटर की क्षमता है, वहाँ 1500 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है और ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में इसे और विस्तृत किया जाएगा। तो ये तमाम बातें कही उन्होंने। अपने केंद्र के बारे में बताया कि ये उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो आर्थिक या अन्य कारणों से दिल्ली नहीं जा पाते, और अब उन्हें वही जो विश्व स्तरीय मार्गदर्शन है जो उन्हें दिल्ली में, लखनऊ में मिलता था, वो अब उन्हें अपने राज्य में मिल सकेगा। तो ये तमाम बातें विकास दिव्यकीर्ति पटना पहुंचे थे और उन्होंने बातें करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।